प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम ये गंगवा धाम, आगमपुर धाम, शिवला नगरी, आगमपुर धाम, गंगवा, इसार, पूर्णता कच्छ सोवस्ताना जी ने यहाँ पे सच्चा सौदा रूहानी कॉलेज खोला था और उसी कॉलेज के झमाझम कार्यक्रम के बारे में आज आपको कुछ झलकियाँ पेश करते हैं। जरा ध्यान से सुने। सत्संग होने से पहले ये गंगवा धाम चंद्रलोक कॉलोनी का बड़ा हॉल जहाँ हजारों आदमी बैठ सकते हैं। सत्संग की तैयारी के लिए सभी प्रेमियों ने गद्दे बिछा रखे हैं और सत्संग शुरू होने से पहले अपना मोर्चा संभालने बैठे हैं। स्टेज पर भजन मंडली के प्रेमी बैठे हुए हैं और सत्संग चालू होने से पहले प्यारी प्यारी धुनें निकाल करके सतगुरु प्रेम की लहरें फैला रहे हैं। ज़रा इसको ध्यान से सुने। एक तरफ माता बहनें बैठी हैं, दूसरी तरफ भाई बंधु बुजुर्ग बैठेंगे। गद्दे बिछा दिए गए हैं। जैसे जैसे प्रेमी आएंगे अपना अपनी जगह अनुशासित रूप से बैठेंगे। तो देखो कितने प्यारे लहरा चल रहा है, कितनी मधुर संगीत चल रही है सतगुरु प्यारे की याद में। कितना आनंदमयी क्षण है जो सुनते ही बनता है। ये स्टेज पर मुख्य प्रेमी बैठे हुए हैं। ये सतगुरु की जो धुन बज रही है, इसको सुने के जो प्रेमी इधर उधर घूम रहे हैं तो वो भी यहाँ आ जाएंगे और सभी को ये संकेत देती है कि अभी सत्संग का समय हो गया है, अब सत्संग चालू होने वाला है। तो ये चालू हो गया सत्संग। जरा ध्यान से सुने। सत्संग का संचालन, भजन मंडली का संचालन प्रेमी सुमेर सिंह जी ही चलाते हैं और इन्होंने देखो कितना प्यारा शब्द लगाया है कि मेरी नैया पड़ी मझदार में और मेरे सतगुरु पार लगा सकता है तो सतगुरु ही लगा सकता है, बाकी और कोई ताकत इस दुनिया नहीं है। तो आप इसको बड़ा ध्यान से सुने, आनंद लें जी। ये अपने प्रेमी सुमेर जी अपना सत्संग के बारे में, रूहानियत के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं। प्रेमी प्यार से सामने सत्संग पंडाल में जो बड़ा पंडाल है बाहर की तरफ बना हुआ, वहाँ देखो जब सत्संग चालू हुई थी, लहरा चल रहा था तो कितने बहुत कम प्रेमी थे और अब देखो आपका पंडाल भर चुका है। ये अगला शब्द भी आप सुने, देखो कितना प्यारा शब्द है। ये आत्मा अनामी लोक से आई और यहाँ भटक गई। प्यारा सा शब्द आप सुनिए। यहाँ पे सत्संग की हल्की फुल्की आपको झलकियाँ दिखाई देंगी। पूरा सत्संग नहीं किया, पूरा शब्द नहीं सुनाई देंगे, लेकिन इससे यह पता लगता है कि गंगवा धाम के अंदर सत्संग प्रोग्राम किस तरह से चलता है। जो हम लोग आते हैं हमको तो पता ही है, बाहर के दूसरी धाम से जुड़े हुए, दूसरे डेरों से जुड़े हुए प्रेमी भी देखेंगे तो वो भी इसको देख के अंदाज लगा सकते हैं कि कितना प्यारा प्रोग्राम वहाँ चलता है। देखिए ये बालक सत्संग की मस्ती में, इनको किसी ने कोई आदेश नहीं दिया है। सतगुरु के हुक्म से अंदर से अपने आप मस्ती उठी, सत्संग के हुक्म से अपने आप अंदर से मस्ती उठी और अपने आप संगत के अंदर अपना मस्ती में झूम उठे।
ये बाल बनवार, ये बाल देखने लायक एक चीज बनी है। आप देखें, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, लेकिन सब यह दया महर परम संत छशो मस्ताना जी की, परम पिता सतगुरु जी की दया महर का ही एक नतीजा है कि सारी संगत मस्ती में झूम रही है, जिसमें देखो छोटे छोटे बच्चे, जिसका कोई अंदाज भी नहीं कर सकता है। आप देखें, इनका आनंद लें। कितना अनुशासित ढंग से छोटे छोटे बच्चे, एक फूल की फुलवारी, एक बगीचे के फूल, कितना मस्ती, अपने आप मस्ती जो किसी के कहने से नहीं आ सकती, जो लाखों रुपए देने के बाद में भी बच्चा कभी भी ऐसे नाचेगा नहीं। लेकिन ये मस्ती सतगुरु के हुक्म से अपने अंदर उठी हुई है। स्टेज पे भीड़ हो गई है, इसलिए छोटे बच्चों को नीचे ज़्यादा जगह है वहाँ उतार दिया गया है। कितना मधुर संगीत, कितना अच्छा नाच देखते ही बनता है। सारी संगत खुशी में झूम रही है। यह है सतगुरु का खेल, यह है मस्ताना खेल, यह है छशो मस्ताना जी की मौज। स्टेज पे बैठे हुए प्रेमी कितने प्यारे लहजे में, ये देखिए कितने बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ, बच्चे और बूढ़े सब मस्ती में झूम रहे हैं। ये कितने बुजुर्ग आदमी प्रेमी हैं। देखो देखो मस्ती में, देखो तान, देखो इनके लटके झटके, देखो आदमी चाह के भी नहीं कर सकता। यह मस्ती सतगुरु की प्रेम का ही एक महर का एक नमूना है। लाख चाह के भी अगर हमको कोई कहे कि ऐसे नाचो तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन ये खुशी अंदर से मस्तानी मौज, छशो मस्तानी मौज, सतगुरु की मौज कृपा दृष्टि से ही संभव हो सकता है। देखिए कितने लटके झटके बुजुर्ग आदमी होने के बाद में एक एक तन तन का रोम रोम खुला हुआ है, नाच रहे हैं, मस्ती बनते हैं, देखते ही बनती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, प्रेमी जी गजब कर दिया है। देखो टेर लेने वालों ने कितना मधुर संगीत निकाल रहे हैं। बस एक ही इच्छा है, दुनिया की मान बढ़ाई नहीं चाहिए, अपने चरणों में लगा ले और बेड़ा पार कर दे। ये मेरे मालिक, कितने अच्छे बोल, छशो मस्ताना जी के शब्दों के कशिश जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। एक से बढ़ के एक शब्द छशो मस्ताना जी। क्या ढोलक वाला, क्या देखो मटका, मटके पे सतवीर प्रेमी जी के क्या तरीके से मटका बजा रहे हैं। रूहानियत में एक ही लक्ष्य होता है कि सतगुरु के चरणों में लग जाएं। अगर सतगुरु के चरणों में हम पेश हो गए और उस लगा लिया तो कोई कमी नहीं रही। देखिए देखिए प्यारे प्रेमियों, ये छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, इसने तो कमाल ही कर दिया। और सतगुरु से क्या फरियाद करता है, क्या मांग करता है।
वाह भाई वाह, मेरे बच्चे कमाल कर दिया। छोटे बड़े बूढ़े कोई किसी से कम नहीं। कर दे सतगुरु दया, मैंने अवगुण किया, मैंने नाम तेरा नहीं लिया। देखो क्या प्रार्थना करता है ये नादान बालक, ये नादान जीव। सतगुरु से कहीं लय में, कहीं सुर में, कहीं बोल में कोई कमी नहीं है। इस बच्चे को किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। ये सतगुरु की मेहर है, ये दया मेहर का नमूना है। इतना बड़ा बच्चा इतने लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा होकर गाना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दया मेहर सतगुरु के बिना नहीं हो सकता। जरा सुने, बच्चे के एक एक बोल सुने, बच्चे का एक तरीका सुने, कितना सावधान मुद्रा में हाथ जोड़ के कितना तरीके से खड़ा है, कितना एक नमूना पेश किया है बच्चे ने। शब्द कितना प्यारा है। रूहानियत के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर, सत्संग प्रेम के अंदर, संत पंथ के अंदर एक ही लक्ष्य होता है। हमको क्या चाहिए? नाम की भिक्षा चाहिए। चल, कौन से राम की? शब्द स्वरूपी राम जो हमारे अंदर प्रकट है, वो मिल जाना चाहिए। निज नाम अगर हमको मिल गया, सच्चे मुर्शिद की दया हो गई, वक्त का गुरु मिल गया, तो हमारा 84 कटना लाजिम पक्का है। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, तो भीख मांग सकते हैं। अभी दुनियादारी में, हम लोकलाज में, संसार में देखते हैं, बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, नाम निकाला जाता है, और जो भी शादी फेरे सिस्टम होता है। सच्चा सौदा डेरे में परम संत छसो मस्ताना जी ने बड़े ही अच्छे रूप से, बड़े ही अच्छे ढंग से लोकलाज को छोड़ते हुए, दुनियादारी को छोड़ते हुए, ये कुआं पूजन, जल पूजन का कार्यक्रम गांव में देवताओं के हिसाब से होता है। लेकिन छसो मस्ताना जी ने अपना पीलो रंगाने का शब्द बनाया, और डेरे के अंदर ही जो वहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा हौज बना हुआ है, उस हौज में ये कुआं पूजन, जल पूजन, बच्चा होने के बाद जो औरत का कराने का एक कार्यक्रम दुनियादारी का रखा हुआ है, ये रूहानियत के हिसाब से करती हुई औरतें, और दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ते हुए, और हमारे मुर्शिद सतगुरु के हिसाब से चलते हुए, और रूहानी अंदाज में देखिए क्या एक मिसाल पेश की है जो बनती है। छसो मस्ताना जी अपने वक्त में लड़का और लड़की दोनों को पूर्ण ताकत अपने पावर से वही माला पहना के शादी कर देते थे, और हम दुनियादारी के झमेलों से दूर, मारामारी से दूर, कितने ही जोड़ों को उन्होंने अपने वक्त में शादी का जोड़ा बनाया, बच्चों का नाम रखा, बड़ों का नाम रखा, बच्चों के माल मुंडन का काम डेरे में 2 मिनट में सतगुरु के नारे के साथ सतगुरु दया से संत परम संतों ने किया है। तो यह सारी सिस्टमें, ये जो रीति रिवाज दुनियादारी के हैं, फेरे भी जब एक पंडित फेरा कराता है शादी में, तो वो दुनियादारी में वो तो पैसा लेने के लिए हर कदम कदम पे लड़के के माँ बाप से, लड़की के माँ बाप से पैसा खींचो, अपना रास्ता नापो, बच्चों का पेट पालना और पाखंड फैलाना उसका मकसद है। लेकिन छसो मस्ताना जी ने रूहानी फेरे बनाए, और रूहानी प्रेमियों के फेरे भी उसी अंदाज में और हजारों प्रेमियों के साक्षी मानते हुए फेरे पड़ते हैं, वो भी वास्तव में देखने लायक होते हैं। और ये कुआं पूजन, जल पूजन का एक उदाहरण आपको डेरे में इस महिला को, ये लड़का पैदा हुआ है, उसका जल पूजन यहाँ हो जाएगा। ये बिना लोकलाज के हमारे सतगुरु मुर्शिद के नियमानुसार, आदेशानुसार ये अपना कार्यक्रम पेश कर रही हैं, जो ये अपने आप में एक मिसाल है, एक नमूना है। और यहाँ पे हमारा जल का एक सरोवर बना हुआ है, वहाँ पे ये जा रही हैं। वहाँ जाने के बाद अपना ये सतगुरु के प्रति सतगुरु का एक आशीर्वाद लेंगी, और ये सतगुरु की दया मेहर से ये अंदर घुस चुकी हैं, जहाँ पानी का दान दान सतगुरु तेरे। स्टेज पर परम संतों के चलती सत्संग में अवतार
ये महिला मंडली हमारे डेरा अगमपुर धाम सच्चा सौदा गंगवा सस्व मस्ताना जी मंसूर जी का धाम है। वहाँ पे फुर्सत के क्षण में बहनें कुछ शब्द प्रस्तुत कर रही हैं।